गलत करा भी है तो क्या हुआ? हमारे धर्म में ये करना कोई गलत नहीं है, अच्छा माना जाता है इस तरीके से। क्या क्या अच्छा माना जाता है? क्या आपको उन्होंने बोला? लड़कियों के साथ गलत करना गलत नहीं है, अच्छा है। हमारे धर्म में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। फिर जब मैंने अपने घर में पुलिस बुलाई तब वो भागी वहाँ से, पुलिस वालों ने भगाया उनको। वही कह रही थी कि केस क्यों कर रही है मेरे भाई के ऊपर, क्या हुआ? ये सब कर दिया तो कोई गलत थोड़ी है। और मतलब अगर केस करेगी तो मतलब तेरे को फिर वही है, तेरे साथ भी वैसा ही होगा जो और लड़कियों के साथ हुआ है आज तक। और केस वेस खत्म करो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लव जिहाद इन दिनों एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर कई लड़कियां जो हैं शिकार बन चुकी हैं। हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी जाती है। कई कई बार रूबिका जैसी लड़कियां होती हैं, कई अंकिता जैसी, तो कई और ऐसी हिंदू लड़कियां होती हैं जो लगातार लव जिहाद का कहीं ना कहीं शिकार हुई होती हैं। अगर आप किसी भी मुस्लिम समुदाय से लव जिहाद की बात करते हैं तो वो हमेशा लव जिहाद जैसे शब्दों से इनकार करते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी, मुस्लिम नेता, लव जिहाद जैसे शब्दों पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ लव जिहाद होता है वही शायद इस बात का दुख या वही शायद इस बात को समझ पाए कि आखिर लव जिहाद क्या है। तो मैं आज लव जिहाद का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 25 साल की हैं और उनके साथ भी लव जिहाद हुआ है। क्या कुछ हुआ है हम उन्हीं से जान लेते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ और कैसे आपको पता चला कि वो लड़का हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। ये सद्दाम सिद्दीकी नाम का लड़का है और इसने मेरे को अपना गलत नाम बताया, साहिल। और ये भी मुझे बाद में पता चला, काफ़ी टाइम बाद, कि इसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है। और जब मुझे पता चला और जब मैंने इसको बोला कि तुमने मुझे अपना नाम गलत क्यों बताया, तो फिर ये मतलब गुस्सा करने लगा, मुझे गलत सलत बोलने लगा कि मतलब क्या हुआ, फिर नाम गलत बता दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वही मैंने उसको बोला कि बताना ही, तुमने बताया ही क्यों मुझे अपना नाम गलत, मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया, क्यों मेरे से छुपाया? इसलिए ताकि मतलब मेरे साथ गलत सलत कर सको, मतलब मेरा यूज़ कर सको, मुझे मिसयूज़ करो। तो फिर वही मतलब कि वही डराने धमकाने लगा, मुझे गलत सलत बोलने लगा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डिप्रेशन में हो गई। फिर वही मेरे को धमकियाँ देता था, तेरी वीडियो है, फ़ोटोज़ हैं वायरल। कैसी वीडियोस थी? उसके पास है, मेरी वीडियोज़ हैं कुछ और फोटोज़ हैं। तो वो उसके लिए मेरे को मतलब परेशान करता था, गलत सलत बोलता था मेरे को और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में भी थी। जहाँ बुलाता था वहाँ जाना पड़ता था क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी है, भाई है नहीं, छोटा भाई है और हम बहनें हैं, कोई है नहीं। तो डर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से मतलब वो मेरे को बुलाता था और मुझे जाना पड़ता था। मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। कहाँ जाती थी और आप कहाँ बुलाता था वो आपको? वो अपनी जगहों पे बुलाता था जहाँ वो और भी लड़कियों को ले जा चुका है, बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को पहले भी वो ले जा चुका है। उसने मुझे बताया कि यहाँ और भी लड़कियाँ आई हुई हैं। तो वही फिर मैंने उसको बोला कि मतलब तुमने गलत क्यों बोला, तो वही कहने लगा कि क्या है गलत बोल दिया तो, इस गलत करा भी है तो क्या हुआ? हमारे धर्म में ये करना कोई गलत नहीं है, अच्छा माना जाता है इस तरीके से। क्या क्या अच्छा माना जाता है? क्या आपको उन्होंने बोला? लड़कियों के साथ गलत करना गलत नहीं है, अच्छा है। हमारे धर्म में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। अच्छा, तो ये आपको उन्होंने बोला कि ये सिखाया जाता है, तो क्या आपके अंदर मतलब आपके अंदर एक डर नहीं था कि अगर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरा हाल भी शायद श्रद्धा जैसा हो जाए, या फिर तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो पहले मुस्लिम लड़कों के के जाल में फंसती हैं, उसके बाद क्या होता है उसकी तस्वीरें भी बाद में साफ हो जाती हैं। हाँ, तो मैं मतलब कि डरती थी, लेकिन वही है कि मेरे को मजबूरी में, परेशानी में मतलब मेरे को उसकी बातों को मानना पड़ता था, जो वो बोलता था वो मैं करती थी। तो फिर वही है कि मैंने फिर उसको बोला कि मतलब अब मैं मतलब ये सब नहीं सहूँगी, और भी लड़कियों के साथ तूने गलत किया है ना तो तेरे को मैं मतलब छोड़ूँगी ही नहीं अच्छा, एक बिल्कुल बात भी। बताइए, जिन जिन लड़कियों का आप जिक्र कर रही हैं या उन्होंने जिक्र किया था, तो आप वो सारी लड़कियां हिंदू थी? आपसे पहले भी हिंदू लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया है? हिंदू लड़कियां ही थी वो सारी भी, वो सब हिंदू ही थी। और इसके बारे में जब पता चलेगा, जब इसकी जांच होनी चाहिए, पता चलेगा जांच में कि हाँ इसने कितनी लड़कियों के साथ पहले गलत किया है, हिंदू लड़कियों के साथ। तो वही फिर मेरे को डराता धमकाता था। फिर मैंने फिर कार्रवाई की, मैंने केस किया और फिर इसकी एफआईआर दर्ज है कौशाम्बी थाने से। और फिर वही इसकी बहनें मेरे घर आई, वही डराने धमकाने लगी, गलत सलत बोलने लगी। फिर जब मैंने अपने घर में पुलिस बुलाई तब वो भागी वहाँ से, पुलिस वालों ने भगाया उनको। वही कह रही थी कि केस क्यों कर रही है मेरे भाई के ऊपर, क्या हुआ? ये सब कर दिया तो कोई गलत थोड़ी है। और मतलब अगर केस करेगी तो मतलब तेरे को फिर वही है, तेरे साथ भी वैसा ही होगा जो और लड़कियों के साथ हुआ है आज तक। तो वही मेरे को डराती धमकाती है, अब तक गलत सलत बोलती है और गलत सलत बोला जाता है मेरे को।
कहीं बाहर निकलेगी तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हाँ, वो व्हाट्सअप कॉल करता है ताकि रिकॉर्डिंग ना हो। वो देता है मेरे को, धमकियाँ देता रहता है, गलत सलत बोलता रहता है, ये सब करता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब कि उसका पता चलना चाहिए, उस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है और भी लड़कियों के साथ वो गलत करेगा, तो ऐसे लड़कों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा साथ हुआ है वैसा और भी लड़कियों के साथ वो गलत करे। और उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, किस लिए उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई मुझे नहीं पता। इतनी मुश्किल से मैंने एक एफआईआर दर्ज की, इतनी मुश्किलों से मैं भागी दौड़ी, मेरे घर में कोई भी नहीं है और मैं एक अकेली लड़की क्या क्या करूं, मुझे समझ। पुलिस ने आपकी क्या सहायता की? पुलिस ने कैसे, जब आप इस केस को लेकर पुलिस के पास गई तो क्या पुलिस ने आपकी मदद की? क्योंकि कई बारी हमने देखा है, सुना है कि एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, दबाव बनाती है परिवार पर। आपके ऊपर भी पुलिस ने कोई दबाव बनाया? हाँ, मुझे बोला गया कि मतलब कि अरे क्या करना है, केस वेस लड़के क्या करोगी, छोड़ो, ये सब करने से क्या होगा, ये सब चीज़ों में मत पड़ो और केस वेस ख़त्म करो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। मतलब मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आगे के लिए मेरे से कोई मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ तक यही सब चीज़ें उठा के जीते रहूँगी क्या पूरी ज़िंदगी भर? मुझे समझ नहीं आता। उसकी अरेस्टिंग नहीं की, ना ही उसकी जाँच की, और मैं आज तक इस चीज़ के लिए लड़े जा रही हूँ, परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, कई बारी लव जिहाद के मामले में ये चीज़ें होती हैं कि हमने देखा है कि ज़बरदस्ती शादी का दबाव बनाता है, या फिर बुर्का पहनने के लिए, या फिर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, या फिर बीफ खाने के लिए ऐसे ज़बरदस्ती करता है। आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या ऐसी कोई ज़बरदस्ती हुई थी? हाँ, वो ज़बरदस्ती करता था मेरे को, बोलता था कि मतलब कि मैं मतलब कि शादी करूँगा तो तुझे मेरे धर्म में आना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, बीफ वगैरह के लिए भी बोलता था, खाना पड़ेगा, ये सब डराता धमकाता रहता था, गलत सलत बोलता रहता था। फिर मेरे अंदर हिम्मत आई कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करूँगी, ज़रूर से ज़रूर, और इसको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए जो उसने मेरे साथ गलत किया है। अच्छा, एक बात बताइए, हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई कि आपको क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करती थी, और हिम्मत कहाँ से आई आपको? कैसे मिले आप लोग? और अब क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या चाहती हैं आपके सद्दाम के साथ क्या कुछ हो? मैं यही चाहती हूँ कि मतलब कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसने कितनी लड़कियों के आज तक गलत किया है साथ में, जैसा मेरे साथ उसने गलत किया है। और मतलब कि ऐसा करने से, मेरे ऐसा करने से और भी लड़कियों को मतलब कि उन लड़कियों तक मैसेज जाएगा जो लड़कियां आज तक मतलब ऐसे लड़कों, मुस्लिम्स लड़कों के चंगुल में फंस जाती हैं, फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि ये मुस्लिम लड़का है और फिर वो बाद में मेरे जैसा हाल होता है उनका। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और उसकी अरेस्टिंग हो बस। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं अभी भी मुस्लिम युवक के प्यार में हैं, या फिर लव जिहाद का शिकार बन सकती हैं? उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम सब एक जैसे होते हैं, कोई भी अलग नहीं है, इनको सबको वही एक चीज़ सिखाई जाती है और कोई भी अलग नहीं है इनसे, सब एक जैसे ही है। बाद में इनका पता चलता है कि ये मुस्लिम्स ऐसे हैं, तो फिर बाद में मेरे जैसा ही हाल होता है और भी जैसी लड़कियों का हाल हुआ है। आस्था माँ से आप कैसे मिली, और आस्था माँ को आपने क्या जानकारी दी? कैसे पता चला आपको आस्था माँ के बारे में? मैं जहाँ जॉब करती थी तो उन सर से मतलब मिलवाया था आस्था माँ से, तो मैं आस्था माँ से मिली और फिर मैं आस्था माँ के पास आई और आस्था माँ मतलब मेरे को न्याय दिलाएंगी ये मुझे पता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लव जिहाद की पीड़िता ने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।